क्या आपको लगता है कि जो रिलीजन है वो स्कैम है? मेरे को ऐसा लगता है। क्यों? इसके बारे में बात करें। वर्ल्ड में 10,000 से भी ज्यादा रिलीजन है और जो पूरा वर्ल्ड है 75% जो लोग है वो 5 रिलीजन्स को फॉलो करते हैं। उस नंबर में क्रिश्चियनिटी, सेकंड नंबर में इस्लाम, थर्ड नंबर में हिंदुइज्म एंड फोर्थ में बुद्धिज्म। अगर हम रिलीजन्स के बारे में बात करें तो हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, पारसी, इसके आगे हम जा ही नहीं सकते। लेकिन क्या आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में कितने रिलीजन्स है? तो पूरे वर्ल्ड में 10,000 से भी ज्यादा रिलीजन्स है और जो पूरा वर्ल्ड है 75% जो लोग है वो 5 रिलीजन्स को फॉलो करते हैं। उसमें फर्स्ट नंबर में आता है क्रिश्चियन, सेकंड में नंबर में आता है इस्लाम, थर्ड नंबर में आता है हिंदुइज्म एंड फोर्थ में आता है बुद्धिज्म। लेकिन कितने लोग इसको फॉलो करते हैं तो आज के वीडियो में जानेंगे। तो आज के वीडियो में मैं पूरे के पूरे डिटेल दूंगा आपको कि कौन सा रिलीजन कब स्टार्ट हुआ और जब वो रिलीजन स्टार्ट किया तब वहां पे टॉप ऑफ द टेबल कौन बैठा था और उसका जो मैसेज था किसने पास किया था। तो ये जो पूरा का पूरा वीडियो रहने वाला है बहुत सारा इंटरेस्टेड होने वाला है। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो धन्यवाद। अगर इसको हम देखें तो जो फर्स्ट नंबर में क्रिश्चियनिटी, सेकंड नंबर में इस्लाम, थर्ड नंबर में हिंदुइज्म एंड फोर्थ में बुद्धिज्म। लेकिन अब क्रिश्चियनिटी के बारे में बात करें तो वर्ल्ड की 31% जो लोग हैं वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। कैसे? 2.4 बिलियन जो लोग हैं वो क्रिश्चियनिटी को करते हैं। सेकंड नंबर में आता है इस्लाम। इस्लाम को वर्ल्ड के 1.9 बिलियन लोग हैं वो इस्लाम को फॉलो करते हैं और वर्ल्ड का जो भी पीपल है 26% लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं। थर्ड नंबर में आता है हिंदुइज्म। हिंदुइज्म को 1.2 बिलियन लोग फॉलो करते हैं और वर्ल्ड की 16% जो पीपल है वो हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं। और फोर्थ नंबर में आता है बुद्धिज्म, 0.5 बिलियन लोग इसको फॉलो करते हैं और 7% जो लोग हैं वो पूरे वर्ल्ड में वो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। लेकिन ये लोग जो फॉलो कर रहे हैं हम पूरे वर्ल्ड में हमने देखा तो 1000 से भी ज्यादा रिलीजन है, लेकिन ये 5 रिलीजन से इसको ही सबसे ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। लेकिन अब इसमें हम डीप में देखेंगे कि जो 5 रिलीजन है, अगर हम देखें तो ये रिलीजन क्या है कि कोई भी एक थॉट्स रखा, जो भी टॉप ऑफ द टेबल पे था उसने जो थॉट्स रखा वो धीरे धीरे करके फैलाता गया। कैसे? अगर क्रिश्चियनिटी के बारे में बात करें तो एज अ रिसोर्स क्रिश्चियनिटी जो रिलीजन है 2000 साल पुराना है। इसका जो मेन बुक है वो बाइबल है। जो यीशु क्रिस्ती थे उन्होंने इस रिलीजन्स को स्थापना की थी। लेकिन ये रिलीजन्स की स्थापना उन्होंने किसके ऊपर? जो भगवान थे उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो पृथ्वी पे लोग हैं वो परेशान है, इसके लिए उनको भेजा था और उन्होंने यहाँ के उसकी रक्षा की और उनकी स्थापना की। लेकिन उसका जो मेन मैसेज ऑफ द बाइबल है वो क्या है कि ईश्वर आपके जो भी करते हैं ना उसका हिसाब रखता है, पाप का और पुण्य का, और जो भी मिलेगा आपको यही मिलेगा। दैट इज द मेन मैसेज ऑफ द बाइबल। अब बात करते हैं इस्लाम रिलीजन्स के बारे में। इस्लाम रिलीजन्स के बारे में बात करें तो 1400 साल पुराना है। जो मोहम्मद पैगंबर साहब थे वहां पे ऊपर जो अल्लाह थे उन्होंने जो थॉट्स दिए वो थॉट्स नीचे आके पूरे जो वर्ल्ड था उसमें उन्हें प्रचार करना चालू किया। लेकिन ये जो स्थापना थी उन्होंने मक्का और मदीना से स्टार्ट की थी। तो मोहम्मद पैगंबर साहब थे उन्होंने किया। लेकिन जो भी कुरान है उनका मेन ग्रंथ है और कुरान की जो बात है, मेन मैसेज ऑफ द कुरान वो क्या है वो देखते हैं कि ईमानदार रहिए, न्याय रहिए और सबके प्रति दया का भाव रखिए। और कुरान में इसका ही मार्गदर्शन दिया गया है। पूरी कुरान देखे, जो कुरान का जो सार रहता है अगर हम सार निकालें तो उसका यह रहता है। बाद में आता है हिंदुइज्म। हिंदुइज्म में देखे तो इसका जो मेन ग्रंथ है वो वेदांत को कहा जाता है। जो हिंदुइज्म की स्थापना अगर देखे तो कहीं रिसर्च के बारे में देखे तो एक हिंदुइज्म एक ऐसा धर्म है इसकी कहां पे भी आपको पूरी पुष्टि से नहीं मिलेगा कि धर्म स्टार्ट कहां से हुआ था, इसलिए तो इसका कोई मध्यम बिंदु नहीं है तो इसका हम नहीं लिखते। लेकिन हिंदुइज्म में देखें तो जो हमारे वेदांत है वो हमारा मेन ग्रंथ है। लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था, एक बार श्री महाभारत का युद्ध चल रहा था उसमें उन्होंने क्या किया कि जो पूरा का पूरा वेदांत था वो सबका सार निकाल के 45 मिनट में श्री अर्जुन को बता दिया। और वो जो बताया वो एक निकला उसको श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं। और जो भगवत गीता है वो हिंदुइज्म का सबसे बढ़िया ग्रंथ माना जाता है और उसके ऊपर से पूरे पृथ्वी है
उसको उन्होंने निर्माण करना चालू किया। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी, लेकिन उसका मेन मैसेज जब देखे तो उसमें क्या कहा गया है कि आपके जो कर्म है, कर्म तो आप करो लेकिन फल की चिंता मत करो, ऐसा तो बताए। लेकिन कर्म के कर्ता आप रहो, लेकिन जो भी पुण्य मिले, जो भी पाप मिले, भगवान को सौंप दो। दया का भाव भगवान को सौंप दो, पाप का भगवान को सौंप दो। जो भी मीन्स करता आप रहो, लेकिन जो भी कार्य करो आप, और पूरा का पूरा जो उसका फल रहता है वो भगवान को सौंप दो। कर्म आप करो लेकिन फल की चिंता मत करो, क्योंकि जैसे आप कहते हैं बुद्धनिज्म में, जो बुद्धनिज्म है वो 5th सेंचुरी BCE में कहा गया था। लेकिन जो बुद्धनिज्म है वो सिद्धार्थ गौतम ने इसकी स्थापना की थी, पता है हमको। लेकिन इसका जो मेन ग्रंथ है वो बहुत कम लोगों को पता है। पाली बुद्धनिज्म का मेन ग्रंथ पाली ट्रिकलिम्पा है। अगर इसका जो मेन मैसेज है अगर हम जाने तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि दुख का सत्य जाने, जो दुख है उसका सत्य जानो, दुख का कारण का सत्य जानो, दुख के अंत का सत्य जानो, दुख के अंत तक ले जाने वाला मार्ग को जानो। तो ये जो बुद्धिज्म की जो की पाली त्रिपिटका का जो बुक है उसका ये मेन मैसेज है। ये तो हमने देख लिया, जो भी वर्ल्ड के बेस्ट रिलीजन्स है उसके बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन क्या हम ऐसा कर रहे हैं? तो उसके बारे में बात करेंगे। अभी जो होगा वो जो मेरे थॉट्स होंगे, जो मेरे को लगता है वो होगा, इसके बारे में करने वाला हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मेरे थॉट्स है। क्या आपको लगता है कि जो रिलीजन है वो स्कैम है? मेरे को ऐसा लगता है। क्यों? इसके बारे में बात करते हैं। सोचो कि इफ यू आर हिंदू, वो पता कैसे चला? आप यहाँ पे सृष्टि पे आए तब आपको पता चला कि मैं हिंदू हूँ। हम क्या करते हैं कि समझ लो कि मैं हिंदू हूं, तो मैं जो हिंदू की मान्यता है वो ही मैं करूंगा तो ही मैं स्वर्ग में जाऊंगा, नहीं करूंगा तो नहीं जाऊंगा। अगर समझ लो कि मैं यहाँ पे पृथ्वी जन्म मेरा हुआ, तब मेरे को किसी ने चेंज करके इस्लाम धर्म में ले लिया, तो क्या होगा? तो मैं जो वो कुरान के जो रास्ते वहां पे चलूंगा, तो मैं क्या वहां पे नहीं जा सकूंगा? मैं जा सकूंगा तब भी। लेकिन जो हमारी जो माइंड प्रोसेस यहाँ पे अभी ये लोगों ने सबने ऐसी बना के रखी है ना कि कर्मकांड, हर रिलीजन्स में अलग अलग कर्मकांड रहते हैं, उसको ये लोग ऐसा गुच्छ में डाल दिया है ना कि इसके बारे में बात क्या करें। अगर समझ लो कि क्या है, किसी ने भी जब भी स्टार्ट किया था, अगर हम बात करें क्रिश्चियन, इस्लाम, हिंदुइज्म एंड बुद्ध, तब उन्होंने स्टार्ट किया था ना, तो ऐसा नहीं किया था कि हम जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो हम इस्लाम रिलीजन स्टार्ट कर रहे हैं, बुद्ध रिलीजन स्टार्ट कर रहे हैं, हिंदू रिलीजन स्टार्ट करते, नहीं किया था। उन लोगों ने क्या किया था कि रिलीजन स्टार्ट करते हैं, मींस कोई धर्म स्टार्ट करते। ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख ईसाई धर्म, कोई भी धर्म स्टार्ट किया था उन्होंने। और धर्म की परिभाषा क्या होती है? अगर हमने देखा, बाइबल के बारे में देखा, कुरान के बारे में देखा, और गीता के बारे में देखा, और त्रिपिटका के बारे में देखा, तो अगर उसका हम सार निकाले सबका, तो लास्ट में एक ही आता है कि अगर आपकी मन से किसी को दुख हो रहा है दैट इज अ पाप, और किसी को सुखी मिल रहे दैट इज अ पुण्य। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द? देखो, अगर आपकी वाणी से, मन से और शरीर से किसी को भी दुख पहुंच रहा है, सो दैट इज अ पाप। अगर इन्हीं तीनों से किसी को सुख मिल रहा है तो दैट इज अ पुण्य। अगर हम देखें इसके बारे में तो इसको इतना सिंपल सा धर्म है। और धर्म किसको बोलते हैं? धर्म किसको बोलते हैं? जो आपको बांध के ना रखे, आपको मुक्त करे थॉट से, माइंड से, और पूरी आजादी दे आपको, दैट इज अ धर्म। किसी में एक में बांध के रख के धर्म नहीं है। अगर समझ लो कि अगर कोई हिंदुइज्म को फॉलो कर रहा है और वो बोल रहा है कि मैं 4 धाम की यात्रा करूंगा, अगर कोई इस्लाम धर्म को फॉलो कर रहा है वो बोलता है मैं मक्का मदीना की यात्रा करूंगा, लेकिन अगर आप देखो कि वो मक्का मदीना जाके आया, वो 4 धाम की यात्रा करके आया, उसके अंदर कुछ चेंज आए? वो जब गया था तभी भी वैसे ही घर में आके बर्ताव कर रहा था, लड़ रहा था सबसे। अगर वो मक्का मदीना जाके आया फिर भी लड़ रहा था, जैसे ही लड़ रहा था वैसे ही आके लड़ रहा है, तो उसका फायदा क्या हुआ वो तो सोचो। वहां पे जब मोहम्मद पैगंबर साहब गए, जब वहां पे उनका जन्म हुआ, तब सोचो उसमें कितनी दया भाव थी। अगर उसके बारे में हम बात करेंगे तो उन्होंने शायद किसी पे गुस्सा भी ना किया होगा कभी, अगर किया होगा तो भी खाली ऊपर वाणी से किया होगा, मन से ना किया होगा। अगर हम 4 धाम की यात्रा करें, जो भगवान पूरी सृष्टि में परिभ्रमण करे थे, तो 4 धाम की यात्रा है। तो ऐसा नहीं है कि
वहां पे हम घूमे तभी ऐसा हो सकता है। लेकिन बात वो है कि आपके अंदर चेंज आना चाहिए, और संसारी परिवर्तन का नियम है, ऐसा भगवान ने भी बोला है, सब जगह पे बोलते। लेकिन अब क्या करते हैं, जो पूरा रिलीजन है ना उसको एक स्कैम बना के रखा है। अगर कोई हिंदुइज्म फॉलो करता है तो बोलता है कि मैं इसमें ही मानूंगा, भगवान को पूरी तन मन धन से हर रोज मंदिर में जाएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन जो वाणी है उससे ना तो अच्छी वाणी होगी, दूसरा कि लोभ मोह वो सबके ऊपर रहेगा। अगर लालच रही, सब कुछ रहेगा ही, तो फिर उसके क्या चेंज आए। भगवान ऐसा बोल दे कि भगवान पे आके जाओ, आप वहां उनके पास जाओ, तब उनके जैसा बनो तो खुश हो गए। अगर कोई इस्लाम धर्म को फॉलो कर रहा है, कोई क्रिश्चियन धर्म को फॉलो कर रहा है, कोई हिंदुइज्म को कर रहा है, कोई इस्लाम को कर रहा है, हर कोई अलग अलग रिलीजन फॉलो करते, लेकिन वो लोग खुश कब हो गए। अगर किसी को मोहम्मद पैगंबर साहब को खुश करना है तो क्या करेंगे, आप कुरान पढ़ोगे वो खुश नहीं होगे थोड़े थोड़े होगे, लेकिन जो उन्होंने किया वैसा आप करोगे तो खुश होगे। एक बेस्ट एग्जांपल से देखते, घर के जो मम्मी पापा रहते हो कैसे खुश होते हैं, उनके जो घर का लड़का रहता है वो जो वैसा मम्मी पापा करना चाहते हैं वैसा करे तो मम्मी पापा खुश। वैसे ही अगर मोहम्मद पैगंबर साहब को खुश करना है तो क्या करना पड़ेगा, उन्होंने जो किया वो किया। दैट इज अ सिंपल वे टू द जन्नत, तो जो हम बोले उसको। और दूसरा, अगर कोई जो है अभी हिंदू धर्म फॉलो कर रहा है तो वहां पे जो कृष्ण भगवान देखे, विष्णु भगवान देखे, सबने जो किया वैसा हम करें तो वो खुश हो गए। अगर हम देखें कई ऐसे लोग रहते हैं कि भोलेनाथ की पूजा करते हैं, लेकिन जो भोलेनाथ की पूजा करके विष ये सब पीते हैं, तो देखो उन्होंने तो पूरा विष जो भी समुद्र मंथन में से निकला था तो वो सारा का सारा पी गए थे वो। अगर उसका एक बूंद भी जमीन पे गिरता तो पूरी जमीन ना रहती, पूरी सृष्टि का नाश हो सकता था, वैसा वो थे। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि रिलीजन्स को भी एक ट्रेंड जैसा हो गया है। कोई भी रिलीजन्स देखे कि मंदिर में जाके सेल्फी डालना, ये सब एक ट्रेंड हो गया कि आई एम अ spiritual person, but that is not a spiritual person. If you need a spiritual, you just clean your mind and thoughts to way to the spirituality. तो अब हम देखें तो ये जो पूरा का पूरा मेरे को लगता है ना पूरा स्कैम लगता है। ये पूरे में हम ऐसे अंदर घुचल गए ना कि इसके बाहर निकलना मुश्किल हो गया। अगर कोई हिंदुइज्म फॉलो करता है, मोहम्मडीयनिज्म की थोड़ी भी तारीफ कर दे तो किसी से सहा ना जाए। लेकिन ये जो टॉप ऑफ द टेबल अभी भी जो लोग बैठे, उन्होंने भी शायद गलत मैसेज पास करते हो कि यही सच है, यही सच है, यही सच है। लेकिन सच क्या है अगर आपको जानना है तो बाइबल में घुसो, आप कुरान में घुसो, गीता में घुसो, अंदर जाओ तो पता चलेगा कि व्हाट इज द राइट, सच क्या है। अगर अभी तो ऐसा इंटरनेट का ट्रेंडिंग चल रहा है, कोई भी एक क्लिप उठा के ये लोग ऐसा बोल रहे तो हम ऐसा मान लेते, लेकिन जब भी तब आप कंफर्म ना करो तब तक मानो नहीं। क्योंकि ये जो सारे रिलीजन है वो रिलीजन्स श्रद्धा के लिए बनाए, क्योंकि इतने सारे लोग थे एक जगह पे नहीं समा सकते, अलग अलग दिया। लेकिन इसका जो मेन वे है, अगर समझ लो कि एक केला है, केले के ऊपर से छिलके निकाले, हिंदुइज्म का, क्रिश्चियनिज्म का, मुस्लिम का, सबका अलग अलग निकाल, लेकिन उसका जो मेन सार है वो बीच में है। और सभी जो भी रिलीजन मेन ग्रंथ है वो उठा के देखे तो उसका मेन सार अंदर दिया हुआ है। अगर हम देखें तो मेरे को ऐसा लगता है कि वर्ल्ड का अभी सबसे बड़ा जो स्कैम हो रहा है हमारे साथ, ये रिलीजन स्कैम है। क्योंकि इतनी छोटी सी लैंग्वेज में कोई बताना नहीं चाहता है, मन से, तन से, बुद्धि से किसी को दुख लग रहा है, सो दैट इज अ पाप। और इन्हीं तीनों से किसी को सुख मिल रहा है तो दैट इज अ पुण्य। सो दिस थॉट्स ऑफ माय माइंड, तो ऐसा मेरा सोचना है कि जो पूरा का पूरा स्कैम है इसके अंदर से जितना जल्दी बाहर निकल सको उतना निकलो। क्योंकि ये जो अभी साइकोलॉजी है वो इतनी सारी अंदर के अंदर ये लोग करते जा रहे हैं और इतना घोटाला करते जा रहे हैं कि इसके अंदर आप फंसते ही जाओगे, फंसते ही जाओगे, फंसते ही जाओगे। लाइफ को एकदम सिंपल रखना चाहिए कि तीन चीजों से किसी को ना दुख पहुंचना चाहिए, ना पुण्य दुख पहुंचना चाहिए, और जो लाइफ है एकदम सिंपल वे में जीना चाहिए। दैट इज माय थॉट्स। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको ऐसे ही वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू।